नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में। आज हम बीसीए और एमसीए कॉलेज को विजिट करने जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में यह कॉलेज छाया हुआ है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का ऐसा क्या संगम है जो इस कॉलेज को अपने आप में निखारता है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की दुनिया की जो यात्रा है वो आप लोगों की यहीं से शुरू होती है। तो आइए विजिट करते हैं इस कॉलेज को और इसकी बारीकियों को जानने की कोशिश करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फॉर्मेटिंग की बारीकियां स्टूडेंट अच्छे से समझ ले तो लाइफ में कभी भी मात नहीं खाएगा, क्योंकि जब कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसको किस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसी है, स्टाइलस कैसे यूज किए गए हैं, हेडर फुटर जैसी बारीकियों पर अगर कोई ध्यान देता है तो निश्चित रूप से वो अपने फ्यूचर में, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है। और ऐसी ही बारीकियों को यहाँ पर विद्यार्थी सीख रहे हैं और प्रैक्टिकल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को ये चीजें सिखाई जा रही है। जानने की कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी यहाँ पर क्या सीख रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शक्ति है। शक्ति, तो ये क्या सामने एक ये मुझे इमेज दिखाई दे रही है, क्या ये इमेज है या कुछ आपने डिजाइन किया है यहाँ पर? सर ये मैंने वेबसाइट डेवलप करी है। वेबसाइट डेवलप करी है, अच्छा। क्या किया है इसमें, थोड़ा बताएंगे इसको विद इन 1 मिनट आप बता पाए तो? सर मैंने इसमें फ्रंट एंड पूरा मतलब HTML और CSS का यूज़ किया है। मैंने विद इन 1 to 2 days ये बना दी थी और इसमें मैंने मीडिया क्वेरी का यूज़ करके इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाया। अच्छा, रिस्पॉन्सिव भी बनाया है। आप BCA फर्स्ट ईयर? यस सर, BCA फर्स्ट सेमेस्टर में, और आपने यहाँ पर ये डिजाइन किया है। तो ऑलमोस्ट ये यहीं की फैकल्टीज ने आपको सिखाया या फिर आपने खुद से सीखा है? सर फैकल्टीज ने सिखाया। फैकल्टीज ने सिखाया। बच्चों को बहुत डीप नॉलेज है अपनी लैंग्वेजेस के बारे में और यही नॉलेज इनको आगे लेकर जाएगी जो सिलेक्शन का आधार बनती है। प्लेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बच्चा अपने मन में सपना सजोए रहता है कि 3 साल के कोर्स के बाद या टेक्निकल कोर्सेज बीटेक में 4 साल के बाद बच्चा प्लेसमेंट लेगा, जॉब लेगा, और वो जॉब लेने के लिए उसे लैंग्वेजेस, कोडिंग यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग की अगर बारीकियां उसको नहीं आती हैं तो फिर उसको विफलताओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों का प्री प्लेसमेंट प्रोग्राम चल रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कि ये BCA 3rd ईयर के जो बच्चे हैं, इन्होंने फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में इनकी जर्नी कैसी रही, इस कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जो बच्चे BCA में एडमिशन लेना चाह रहे हैं 12th करके किसी भी स्ट्रीम से, उनको ये किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पलक है। पलक, और मैं हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से। तो आप BCA 3rd ईयर में? जी सर। तो क्या आपने फर्स्ट ईयर में सीखा, क्या अभी आपका प्रोग्राम चल रहा है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ प्री प्लेसमेंट का प्रोग्राम चल रहा है और हमने फर्स्ट ईयर में वेब डेवलपमेंट सीखा था एंड 3rd ईयर में हमने काफी सारे प्रोजेक्ट बनाए उसके ऊपर। किस लैंग्वेज में? पाइथन, HTML, React.js, इन सब पे हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं और अभी हम डाटा साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके। तो आपको क्या लगता है कि इस प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग जो आपकी चल रही है, आपने बताया, इसके बाद क्या आप कंपनीज में बैठेंगे तो आपके अंदर से कैसा फील आ रहा है? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को ये लग रहा है कि मैं मेरे इंटरव्यूज जॉब के लिए क्लियर कर दूंगी और मेरे को डेफिनेटली इस कॉलेज से जॉब मिल जाएगी। अच्छा, जो बच्चे अभी 12th करके किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, तो वो बच्चे अगर BCA में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि ये बेस्ट कॉलेज है उनके लिए, वो यहाँ पे एडमिशन लें एंड यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत साथ देती है एंड आप डेफिनेटली अगर यहाँ पे आओगे तो जॉब्स वगैरह आप अच्छे से लेके जाओगे। यानी कि पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होती है और मुझे विश्वास है कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी बनाएगा, इस कॉलेज को चूज करेगा, तो निश्चित रूप से वो IT के फील्ड में अपना करियर बना सकता है। तो आप किस ईयर से हैं? हम 3rd ईयर। किस कोर्स से? मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, BCA 3rd ईयर से। BCA 3rd ईयर। क्या नाम है आपका? अदिति सैनी। अदिति सैनी। हाँ। तो यहाँ पर क्या आपकी क्लासेस ऑफ हो गई, यहाँ पर आप कैसे, या क्लास बंक करके तो नहीं बैठे हो? नो सर, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्कशन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में कि हमें किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है और आगे हमें कौन से पे रन करना है, कौन से सब्जेक्ट पे रन करना है। जैसे कि सर हम अभी AI ज़्यादा चल रहा है तो AI का सब डोमेन है NLP, उस पे हम वर्क कर रहे हैं और सर ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और अभी जो जैसे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, उनमें और साथ ही साथ हम सॉफ्ट स्किल को लेकर चल रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स को भी लेकर चल रहे हो आप? कम्युनिकेशन हो गया सर और सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह।
तो क्या इसमें फैकल्टीज की कुछ हेल्प मिल रही है या कॉलेज के सीनियर्स की, क्या किसकी हेल्प ले रहे हो आप यहाँ? सर वो दोनों की मिल रही है। कॉलेज फैकल्टी बहुत ज़्यादा हमें गाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी सीनियर्स जो है वो भी हमें गाइड कर रहे हैं। सीनियर्स यानी कि जो जिनका प्लेसमेंट हो चुका है। प्लेसमेंट हो चुका है, तो जो एक सपना होता है बच्चों का प्लेसमेंट लेने का, वो सपना यहाँ से पूरा होता नजर आ रहा है। बीसीए डिपार्टमेंट पूरे राजस्थान में फेमस है शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का। तो अगर आप लोग अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो एक बार शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में विजिट जरूर करिए। नमस्कार साथियों, इसी क्रम में हम चलते हैं बीसीए और एमसीए डिपार्टमेंट के एचओडी के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की पहली चॉइस बना हुआ है और राजस्थान में शीर्ष स्तरीय कॉलेज में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम है। तो स्वागत है मनीष सर आपका। नमस्कार सर। आपका इस क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले मैं काफ़ी लोगों में ये डाउट रहता है कि बीसीए एमसीए कोर्स कौन कौन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बीसीए 12th पास स्टूडेंट कोई सी भी स्ट्रीम का है वो बच्चा कर सकता है, और एमसीए के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो पास है, ठीक है, वो बच्चा उसको इजीली अडॉप्ट कर सकता है। सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके लिए जैसे बीटेक में मैथ्स से 12th होना मैंडेटरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि आज के टाइम पे हर बच्चा टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है। एक आर्ट्स का बच्चा होता है, उसके भी माइंड में रहता है वो 12th आर्ट्स से कर तो लेता है, लेकिन उसके बाद में वो सोचता है कि यार काश मैं भी टेक्निकल फील्ड में जाता, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ऐसी क्या स्ट्रेटजी, जैसा मेरा क्वेश्चन था कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं, वो अंदर की बात जानना चाह रहा हूँ सर मैं, कि आपकी सीटें हर साल फुल रहती हैं, पिछले 8 साल 9 साल का मैंने रिकॉर्ड चेक किया सर, और बच्चों का प्लेसमेंट्स यहाँ से बहुत अच्छा होता है। लास्ट एमसीए में 44 लाख का प्लेसमेंट गया है, और सर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में यहाँ के एलुमनाई हैं। तो सर ऐसी क्या स्ट्रेटजी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है लगातार, तो आप क्या क्या स्ट्रेटजी यूज कर? हम इसके अंदर जो बेसिकली लेके चल रहे हैं, अपना थ्योरेटिकल पोर्शन तो स्टूडेंट है वो जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से वो रनिंग में है, बट अपन प्रैक्टिकल की तरफ मेनली फोकस है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे को ग्रेजुएशन करने के बाद में, बीसीए करने के बाद में, एमसीए करने के बाद में टेक्निकल लाइन में उसको जाना और स्किल्स अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि अपने इंडस्ट्री बेस्ड प्रोफेसर भी है जो बेसिकली इनका थ्योरेटिकल क्लास और हो जाता है, तो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट सेशन चलते हैं, जैसे AI/ML में चलता है, अपना डेटा साइंस में चलता है, और अपने क्लाउड पे चल रहा है, ठीक है। तो बच्चे काफ़ी अच्छे अच्छे लाइव प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं और काफ़ी अच्छे उसमें प्रोजेक्ट सेशन चल रहे हैं, और अपनी संस्था ने बहुत अच्छा सोचा है कि इसकी अपने एक लैब सेटअप हो चुकी है, और जिसमें अपने रोबोटिक्स और उससे रिलेटेड जो भी बच्चों के लिए प्रोजेक्ट के लिए जो हेल्प रहेगा वो सब इक्विपमेंट अपने अवेलेबल है। तो बच्चा अगर चाह रहा है कि अपने रिसर्च फील्ड में कुछ रिसर्च करना चाह रहा है अपने बेस पे भी, तो वो भी अपने आराम से इजीली कर सकता है। फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो भी आप देखा होगा कि कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सर संस्था का एक मानना है कि थ्योरेटिकल नॉलेज ही कंप्लीट एक स्टूडेंट को कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है। तो बेसिकली हम इसके लिए हम इस टाइप की एक्टिविटीज करवाते हैं। टेक्टोनिक नाम से एक एक्टिविटी है जिसके अंदर जितने भी टेक्निकल रिलेटेड जितने भी इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। बच्चों को काफ़ी अच्छा सीखने को मिलता है और अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल उनका इंक्रीज होता है। ओके सर, क्या अपने कॉलेज में जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए क्या कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रहते हैं कॉलेज बेस पर, या स्कॉलरशिप दी जाती है जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। जैसे अपने बीसीए में गोल्ड मेडलिस्ट आ चुके हैं और एमसी के अंदर भी गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं, तो बीसीए का बच्चा अगर गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा अगर एमसी करता है तो उसको कुछ स्कॉलरशिप दी गई है। ऐसे सिंसियर स्टूडेंट है उनको संस्था हमेशा सपोर्ट करती है। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी आता है कि माता पिता बड़ी उम्मीदों के साथ बड़े बड़े संस्थानों में बड़ी बड़ी फीस देकर अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, और उनका एक सपना होता है कि हमारा बच्चा उस कॉलेज से प्लेसमेंट ले, यानी कि नौकरी ले। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के लिए किस किस तरह के काम करता है, प्लेसमेंट्स किस तरीके से यहाँ का होता है, कितनी कंपनियाँ आती हैं, आपका क्या सपोर्ट रहता है? सर मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, जैसे लास्ट ईयर भी अपने प्लेसमेंट हुआ था और 44 लाख अपना हाईएस्ट पैकेज गया है एमसीए के स्टूडेंट का, और अपने हर साल ये प्लेसमेंट का रहता है जिसके अंदर जॉब पेड लगता है। तो बेसिकली कंपनीज आती है तो उससे पहले हम एक बार बच्चों को प्री प्लेसमेंट क्लासेस भी देते हैं, जिसमें जो भी राउंड्स होते हैं उसके पहले बच्चों को बिफोर अपने प्रैक्टिस करवाई जाती है, देन आफ्टर उनको कंपनीज में बिठाया जाता है। ये हमारे जो एलुमनाई है वो देश विदेश की एमएनसी कंपनियों में लगे हुए हैं, और ये इस चीज़ का सबूत है कि शेखावटी ग्रुप है बच्चों को एक अच्छी गुणवत्ता की एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवा रहा है। और जैसे कि लास्ट ईयर भी अपने जो प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड रहा है, उसमें काफ़ी एमएनसी कंपनी और स्टार्टअप कंपनी आई है और उसमें काफ़ी स्टूडेंट अपने प्लेस हुए हैं।
और जो इस सेशन के अंदर भी मार्च अप्रैल के अंदर होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब ये है कि एक शिक्षा का स्तर, शिक्षा के स्तर के बाद नौकरी की जिम्मेदारी, दोनों ही चीजों को आधार बनाकर चलने वाला शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बीसीए और एमसीए के प्रोग्राम्स को रन कराया जा रहा है। अगर आप लोग भी बीसीए और एमसीए में अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य देखना चाहते हैं और आप किसी भी बैकग्राउंड से, यानी कि मैथ टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या नहीं भी हैं, तब भी आप बीसीए और एमसीए ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें दोस्तों, और एक बार कॉलेज विजिट जरूर करें। धन्यवाद।